अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं दिल को छू जाने वाले ड्रामास, जिनको इस गर्मियाँ आप यकीनन इंजॉय करेंगे और आप इन ड्रामास को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे पहले बेल के नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नंबर 10 पर है ड्रामा सीरियल फितरत। ड्रामा सीरियल फितरत एक हार्ट टचिंग स्टोरी है। इस ड्रामे में फैमिली के साथ कतई नहीं देखा जा सकता क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बोल्ड सीन्स हैं। यहाँ तक कि फितरत में फारिया का सेंट्रल रोल अदा करके मदाहों की तारीफ़ें समेटने वाली एक्ट्रेस सबूर अली कहती हैं कि इस ड्रामे में बोल्ड सीन करने के ख़िलाफ़ थी। मुझे बोल्ड सीन्स करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। मैं डरती हूँ कि मैं कहीं कुछ गलत ना कर दूँ, हद से बढ़ ना जाऊँ। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ड्रामा कैसा होगा। सबूर ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में ये भी कहा कि अली अब्बास और मैं ड्रामे में बोल्ड सीन कर रहे होते थे तो हम ये सोचते थे कि हम कैमरे में कैसे लगते होंगे। दोनों एक दूसरे से पूछते थे कि कहीं हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया। इस ड्रामे को ज़रा एहतियात से ही देखेगा। ड्रामा सीरियल दोबारा आया और छा गया। इस ड्रामा सीरियल को सुपर हिट करार दिया गया है। ड्रामे की कहानी एक ऐसे इशू को डिस्कस करती है जिस पर बात करना मायूब समझा जाता है। कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों औरत अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं कर सकती। अगर उसका शौहर मर जाए या उसको छोड़कर चला जाए तो क्यों वो अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू नहीं कर सकती। हदीका कियानी ने महरू के कैरेक्टर को बहुत खूबसूरती से निभाया है। इस तरह की बहुत सारी महरू हैं जो हमारी सोसाइटी की रस्मों को तोड़कर अपनी ज़िंदगी अपनी कंडीशंस पर जीना चाहती हैं, पर ज़्यादातर इसी दबाव में रहती हैं कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। सोसाइटी के ऐसे इश्यूज़ पर ड्रामास बनने चाहिए जो देखने वालों को ये सोचने पर मजबूर कर दें कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं या वैसा क्यों करते हैं। बिलाल अब्बास ने हदीका कियानी के मुकाबले में जिस तरह से किरदार अदा किया वो यकीनन काबिल तहसीन है। कहानी को बेहद खूबसूरत अंदाज में लिखा गया जिसमें किसी तरह का झूल नहीं। डायरेक्शन भी कमाल है। कहानी के सभी कैरेक्टर्स ने अपने साथ इंसाफ किया। नंबर 8 पर है ड्रामा सीरियल कहीं दीप चले एक हार्ट टचिंग ड्रामा है। ड्रामे की कहानी इमरान अशरफ और नीलम मुनीर के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात की दिलचस्प कहानी है। तो सुनिए, कहानी मासूम और खूबसूरत रिदा के गिर्द घूम रही है जिसे अपनी भाभी की वजह से पैदा होने वाली गलतफहमियों की वजह से परेशानी का सामना है जो उसे बदनाम करने में कोई कसर उठा नहीं रखती। रिदा को एक केयरिंग लड़की के रूप में दिखाया गया, पर रिदा की भाभी की वजह से रिदा और ज़ीशान की ज़िंदगी में आए रोज़ पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब आगे देखना ये होगा कि ज़ीशान यानी रिदा का खाविंद अपनी बीवी पर कितना भरोसा करता है। तो इस ड्रामे को मज़ीद जानने के लिए ज़रूर ट्यून करें। नंबर 7 पर है ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा एक हार्ट टचिंग सीरियल है। ड्रामा कैसा है नसीबा एक बहुत ही मज़लूम लड़की मरियम की कहानी है जो हर लड़की की तरह अपनी शादी के सपने सजाती है पर वो ख्वाब टूट जाते हैं। एक घरेलू तशद्दुद की कहानी। अपने शौहर का हर तरह से साथ देने के बावजूद वो उसकी कदर नहीं करता। उसे बात बात पर बिला वजह मारना, छोटी छोटी बातों का इशू बनाकर उसे जलील करना शौहर का मामूल बन गया। मरियम अपने वालिदैन को अपने हालात के बारे में कुछ नहीं बताती। वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन जब वो अपनी बहन की शादी में शिरकत करने के लिए कराची आती है तो उसका शौहर उसके गलत रवैये को बहुत ज़्यादा वायलेट करता है और वो अपने माँ बाप के सामने बोल पड़ती है कि शादी के बाद अहमद ने उसके साथ कितना जुल्म किया। इसमें जो अहम मौजू राइटर ने दिखाया वो आज भी पढ़े लिखे लोगों को घरेलू तशद्दुद करने से रोकता है। अपने जहनी दबाव का शिकार अपनी बीवी को बनाने वाले लोग अक्सर अमीर तो होते हैं पर दिल के गरीब होते हैं। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि कभी भी किसी मर्द पर उसकी दौलत की वजह से भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक आप उसकी शराफत देख न लें। नंबर 6 पर आता है ड्रामा सीरियल सीरत जियो टीवी पर नशर हुआ। ड्रामे की कहानी हिना हुमा नफीस ने तहरीर की जबकि डायरेक्टर सलीम घांची थे। इस ड्रामे में मारिया का कैरेक्टर किंजा हाशमी का बेहतरीन रोल था। मारिया जिसका बाप मुसलमान और माँ ईसाई होती है। माँ के ईसाई होने की वजह से मारिया को अपने रिश्तेदारों की जानिब से तनकीदी नज़रों का सामना रहा। इस सीरियल में किंजा हाशमी के साथ फिरदौस अली अंसारी, सकीना खान,
सेमी पाशा ने एक्टिंग की। सीरत एक ईसाई लड़की है, इसको एक मुसलमान लड़के से अचानक प्यार हो जाता है, पर शादी के पहले दिन वो कत्ल हो जाता है। फिर उसको उसके कजिन से शादी करना पड़ती है जो पहले ही किसी और को चाहता है। नंबर 5 पर है ड्रामा सीरियल मीर आबरू। मीर आबरू एक शानदार हार्ट टचिंग ड्रामा है जिसको यकीनन आप आसानी सर्च कर लेंगे। 34 एपिसोड पर मुश्तमिल हम टीवी का ड्रामा सीरियल मीर आबरू अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से टॉप 10 की लिस्ट में भी रहा। दूसरी जानिब सनम चौधरी अब देख खुदा क्या करता है कि मजलूम मरियम का रोल हो या फिर घर तितली का पर वाली अंजी का कैरेक्टर हो, वो हर काम के साथ मुकम्मल इंसाफ करती हैं। ये ड्रामा शायकीन की तवक्कात पर पूरा उतरा, जिसमें एक लव स्टोरी शक की नज़र हो गई। फिर कहानी अपने अंदर अपने शानदार इख्तिताम के साथ नाजरीन के दिलों में घर कर गई। अब आते हैं ड्रामा सीरियल बदगुमान पर। बदगुमान एक सीरियल सूप है जिसकी कहानी हार्ट टचिंग है। ड्रामे की कहानी कास्ट के 3 हीरोज़ के गिर्द घूमती है, इमरान अशरफ, उमर फारूक। सूप की कहानी एक फैमिली मैन सलमान के गिर्द घूमती है जो अपनी बीवी सानिया और 2 बेटियों के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है। सलमान की बहन इसी घर में रहती है जिसकी एक बेटी की शादी सानिया के भाई से हुई होती है। सलमान की ज़िंदगी उस वक्त बदल जाती है जब एक खूबसूरत खातून उनके दफ्तर में दाखिल होती है। सबाहत एक मैच्योर खातून होती है जिसने अपने भाई की जिम्मेदारी की वजह से शादी नहीं की होती। अब वो अपने छोटे भाई राहील की किसी अच्छे घराने में शादी करना चाहती है। थोड़ी सी छानबीन के बाद सलमान को भांजी के लिए राहील का प्रपोजल कबूल कर लेना पड़ जाता है। शादी के दौरान सलमान और सबाहत एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ये एक गहरा रिश्ता बन जाता है। अगरचे सलमान शादीशुदा है पर वो सबाहत की पर्सनालिटी से दूर नहीं रह सकता। इससे एक अजीब सिचुएशन पैदा हो जाती है। नंबर 3 पर है ड्रामा मेरा दर्द बेजुबां। मेरा दर्द बेजुबां में हमारी खूबसूरत ने सोहा का रोल प्ले किया है। मेरा दर्द बेजुबां का मरकज़ी ख्याल हमारे मौशरती निज़ाम की 2 इंतहाओं से मुतालिक है। या तो हम इंतहाई मजहबी हैं या इंतहाई जदीद। दोनों को फ़ख्र है कि वो सही हैं और दूसरे गलत रास्ते पर हैं। पर हमारे माशरे में ये एक आम रिवाज है कि लोग सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए और अपने ख्वाबों और मकासद को बदलते हैं। ख़ासतौर पर ख़वातीन की बात की जाए जो मुसलसल बदलती रहती हैं, बाज़ाक़ात दूसरों को मुतमईन करने के लिए अपने जज्बात पर जुल्म करती हैं। 2 मरकज़ी किरदार सोहा और सवेरा ने बहुत ही कामयाब मुस्तकबिल की ज़िंदगी की मनसूबाबंदी की है और इसे अपने तरीके से बड़ा बनाने के ख्वाब हैं, लेकिन नतीजा उनकी उम्मीद से बहुत दूर होता है। कास्ट में समी खान, लुबना असलम, सेमी पाशा, सोनिया हुसैन शामिल हैं। नंबर 2 पर है ड्रामा मेरा नाम यूसुफ है। A+ का पेश करदा ड्रामा मेरा नाम यूसुफ है जिसकी कहानी 2 मरकज़ी किरदारों यूसुफ और जुलेहा यानी इमरान अब्बास और माया अली के गिर्द घूमती है। दर हकीकत इस ड्रामे की बुनियाद किस्सा यूसुफ और जुलेहा पर रखी गई। कहानी का आगाज़ फिल्मी अंदाज में होता है कि यूसुफ ट्रेन में एंटर होता है तो पहली नज़र जुलेहा पर पड़ती है, यानी आंखों आंखों में इशारे होते हैं, और फिर जुलेहा की शादी कहीं और हो जाती है पर उसके दिल की राख में यूसुफ की मोहब्बत की चिंगारी सुलगती रहती है। यही खबर उसके ससुराल वालों तक पहुंच जाती है और बात बिलाखिर तलाक तक आ पहुंचती है। बरसों की जुदाई, कर्ब और तज़ब्ज़ब झेलने के बाद बिलाखिर दिल की मुराद बराने का वक्त आ पहुंचता है। मुहिब और महबूब एक हो जाते हैं। इब्तिदा से इंतहा तक नाजरीन कहानी के सहर में जकड़े रहे। फिर एक वक्त आता है कि हर किसी की आंखों में नमी भी आई और चेहरे पर मुस्कुराहट भी। बात करेंगे ड्रामा खुदा और मोहब्बत के सीज़न 3 की। खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3 उन चंद ड्रामास में से एक है जो एक से ज़्यादा सीज़न पर मबनी है और ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। इस लव ट्रायंगल को हाशिम नदीम खान ने लिखा है। ये फरहाद यानी कि फ़िरोज़ खान के बारे में एक कहानी है। एक तबके का लड़का जिसके बड़े मकासद हैं। माही यानी कि इकरा अज़ीज़ से मोहब्बत करते हैं जो एक अमीर मुतवसत घराने से आती है और किसी और से शादी कर लेती है, पर ऐन मौके के दिन उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है। इसके बावजूद वो रुखसत होकर ससुराल चली जाती है। इसके बाद कहानी में जुनैद खान, उसका देवर फरहाद और माही की मोहब्बत में ट्रायंगल बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि सास का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है लेकिन फिर भी बहू बहुत स्वीट है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।